औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो लॉ में कैरियर के बारे में होगा। कि लोग पूछते हैं कि एलएलबी तो कर लें और एलएलबी के बाद कैरियर क्या होगा, हमारे बच्चे का कैरियर क्या होगा, या स्टूडेंट पूछता है मेरा कैरियर क्या होगा एलएलबी करने के बाद। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फील्ड जो है वो लॉ का है, और लॉ हर डिपार्टमेंट की, हर अदारे की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एलएलबी करने के बाद फौरी तौर पे वकील तो आप बन गए, आप वकालत तो कर ही सकते हैं। और वकालत करने, एलएलबी करने के बाद जब आप वकील बने तो सबसे बड़ी खूबी इस प्रोफेशन की ये है कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई बहुत बड़े ऑफिस नहीं खरीदने पड़ेंगे। अगर आप आम रूटीन में किसी भी सीनियर वकील के साथ लग जाएंगे तो आपको एक पेंट कोट चाहिए, एक टाई चाहिए, और अपना जो है आप यूनिफॉर्म पहने, और इंशाल्लाह आपको आपका रोजगार अल्लाह दे देगा। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसके बाद एलएलबी करने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि मैं एलएलबी करने के बाद कोई और मतलब सर्विस करना चाहता हूँ, तो सर्विसों की भी हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है एलएलबी की। जितने भी फील्ड पाए जाते हैं हर फील्ड में एलएलबी करने वाले बंदे के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आप अपना लॉ फर्म बना सकते हैं और आप असिस्टेंट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप डीडीपीपी बन सकते हैं, आप एपीजी बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट अटार्नी बन सकते हैं, आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी बन सकते हैं, आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बन सकते हैं, आप एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। ये सरकारी कोर्ट्स के वो है, अटार्नी जनरल बन सकते हैं। ये सारे के सारे शोबे। और फिर अगर आप जुडिशरी में चले जाएं तो जुडिशरी में आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप सीनियर सिविल जज बन सकते हैं, आप एडीजे बन सकते हैं, आप डीजे बन सकते हैं, और उससे अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो ये लॉ की डिग्री जो है ये बड़ी हाई क्वालिफाइड प्रोफेशन है, और इसको बहुत इतना बड़ा स्कोप है कि आखिरी उम्र के हिस्से तक भी आपको किसी न किसी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये तो जुडिशरी और वकालत की बात हो गई। इसके दूसरी तरफ आ जाएं, ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी मिलें हैं, जितने कारखाने हैं, ये जितने बड़ी बड़ी मिलें हैं, हर मिल को अपना एक लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है। तो वहाँ पे भी लीगल एडवाइज़र का स्कोप है। लेबर ऑफिसर चाहिए होते हैं, वो भी लॉ ऑफिसर होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा ये जितने डिपार्टमेंट हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट है, वहाँ भी उनको प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर चाहिए होता है, उनको पीडीएसपी चाहिए होता है, वो भी लॉ ग्रेजुएट होता है। और फिर इसके अलावा आजकल तो क्योंकि बहुत तरक्की याफ्ता दौर हो गया है और हर कोई कहता है कि जी प्रोसिक्यूशन की वजह से केस फेल हो गया, तो आजकल तो लॉ ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट पुलिस में इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और डीएसपी भी अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है पुलिस के डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर का। नैब भी इन्वेस्टिगेटर ले रहा है, वो भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं। और इसके अलावा आप अगर आर्मी में जाना चाहें तो आर्मी की जैक ब्रांच है, और नेवी की है, और आपके एयरफोर्स की है। वहाँ पे भी आपको शॉर्ट कमीशन मिल जाएगा, और आप वर्दी को भी इंजॉय कर लेंगे, और आप एज ए वकील और एज जज भी इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ और बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर है। आपने अगर सीएसएस करना है, आप बैंकिंग में किसी तरफ गए हैं, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में सीएसएस करने के लिए भी अगर आपने एलएलबी किया तो आपका सीएसएस इजी हो जाएगा। एक सब्जेक्ट की आपके पास चॉइस मिल जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और फॉरेन डिपार्टमेंट्स में भी आप जा सकते हैं। और अगर आप एजुकेशन में चाहें तो आप लॉ के प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। और ये जितना भी लॉ कॉलेजेस हैं उसमें जो एडवोकेट्स हैं वही इवनिंग टाइम में क्लासेस लेते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर भी बन जाते हैं, ऑनरेरी प्रोफेसर बन जाते हैं, और उनको कंपनसेट किया जाता है। तो ये इतना बड़ा फील्ड है, इसमें हर जगह पे गुंजाइश है। उसके अलावा ये जो आप लोगों ने अक्सर देखा है, ओथ कमिश्नर है, जस्टिस ऑफ पीस है, ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के लिए, इस किस्म की
बहुत सारी बेहिसाब बेशुमार वैकेंसियां हैं जो लॉ ग्रेजुएट को मिलती हैं LLB करने के बाद। तो इसमें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो जज्बा मौजूद है, वो इल्म मौजूद है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है और LLB का बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा लेक्चर का इख्तिताम होता है और मैं जाते जाते आपको फिर कहूँगा कि जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनको नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे और जिन लोगों ने नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन और हमारे बिल्कुल नए लेक्चर्स आपको मौसूल होते रहें। खुदा हाफिज़।